हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल युवा विद्यार्थी संघ नंबर 1 पर। तो दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 6 का महान व्यक्तित्व पढ़ेंगे। आज हम लोग पाठ 20 पढ़ेंगे। हमारे पाठ का नाम है चांद बीबी। तो आज हम लोग इस पाठ का सारांश देखेंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। चांद बीबी अहमदनगर के शासक हुसैन निजाम शाह की पुत्री थीं। बाल्यकाल में ही इनके पिता की मृत्यु हो गई, अतः शासन का काम इनकी माँ देखती थी। माँ ने चांद बीबी की शिक्षा दीक्षा का विशेष ध्यान रखा। कुछ ही दिनों में चांद बीबी रणनीति में कुशल हो गई। चांद बीबी का विवाह बीजापुर के अली आदिल शाह से हुआ। विवाह के कुछ दिनों बाद ही आदिल शाह की हत्या कर दी गई। देखिए दोस्तों, अहमदनगर की रहने वाले जो राजा थे हुसैन निजाम शाह, उनकी पुत्री का नाम था चांद बीबी, अर्थात चांद बीबी के पिता का नाम था हुसैन निजाम शाह। ठीक है। जब ये छोटी थी, बाल्यावस्था में ही थी, तो इनके पिता की मृत्यु हो गई और इनके पिता की मृत्यु के बाद सारा कामकाज इनकी माँ पे आ गई। ठीक है। इनकी माँ देखती थी। माँ ने चांद बीबी की शिक्षा दीक्षा पर बहुत विशेष ध्यान दिया था। कुछ ही दिनों में चांद बीबी रणनीति में कुशल हो गई, अच्छी हो गई। चांद बीबी का विवाह बीजापुर के अली आदिल शाह से हुआ। ठीक है। चांद बीबी के पति का नाम था अली आदिल शाह। तो विवाह के कुछ ही दिन हुए थे कि इनके पति का हत्या कर दिया गया। आगे देखते हैं। दुखी चांद बीबी अपने भाई के साथ अहमदनगर चली गई, किंतु शांतिपूर्वक जीवन इसके भाग्य में नहीं था। कुछ दिनों बाद इसके भाई इब्राहिम की हत्या कर दी गई। अहमदनगर की शक्ति कमजोर पड़ गई। इधर उत्तरी भारत में अकबर की शक्ति बढ़ रही थी। वह दक्षिणी भारत को अपने राज्य में मिलाना चाहता था, इसीलिए उसने सूचना भेजी कि मुगल सम्राट की अधीनता स्वीकार कर ली जाए। ठीक है। चलिए देखते हैं क्या कहना चाहते हैं। देखिए, फिर उसके बाद जब इनके पति की मृत्यु हो जाती है तो दुखी मन से ये चांद बीबी जो थी वो अपने भाई के साथ अहमदनगर चली आती हैं। ठीक है। इनके भाई का नाम था इब्राहिम, लेकिन चांद बीबी के जीवन में सुख शांति नहीं था। इब्राहिम का भी हत्या कर दिया जाता है कुछ दिनों के बाद। अहमदनगर की जो शक्ति होती है वो कमज़ोर पड़ने लगती है। धीरे धीरे भारत में अकबर की शक्ति बढ़ जाती है। वह दक्षिण भारत को अपने राज्य में मिलाना चाहता था। ठीक है। इसीलिए उसने सूचना भेजी थी कि मुगल सम्राट जो है वो अधीनता स्वीकार कर ले, अर्थात मुगल सम्राट मेरे अधीन हो जाए। चलिए आगे देखते हैं। अधीनता स्वीकार न करने पर अकबर ने अपने पुत्र मुराद को दक्षिण विजय में भेजा। दक्षिणी राज्यों की स्थिति अच्छी नहीं थी। मुगल सेना ने अहमदनगर पर घेरा डाल दिया। चांद बीबी ने अमीरों तथा सरदारों को समझाया। सरदारों ने आपसी मतभेद भुलाकर इसके नेतृत्व में अहमदनगर की सुरक्षा करने का वचन दिया। चांद बीबी ने इब्राहिम के पुत्र को गद्दी पर बैठाकर शासन का कार्य संभाल लिया। देखिए दोस्तों, फिर क्या होता है, जब वो अधीन करने के लिए भेजता है संदेश, तो अधीन होने का स्वीकार उन लोग नहीं करती हैं, जिसके कारण अकबर अपने पुत्र मुराद को दक्षिण विजय के लिए भेजता है। दक्षिण राज्यों की स्थिति अच्छी नहीं थी। मुगल सेना ने अहमद को पूरी तरह से घेर लिया था। चांद बीबी जो थी वो अमीरों और सरदारों को समझाती हैं, तो जो सरदार होते हैं वो आपसी मतभेद को भुलाकर इनके नेतृत्व में अहमदनगर की रक्षा के लिए वचन देते हैं। चांद बीबी जो थी वो अपने भाई इब्राहिम के पुत्र को गद्दी पर बैठा देती हैं और कार्य संभालने लगती हैं। आगे देखते हैं। फिर बीजापुर से संधि कर ली। चांद बीबी के उत्साह को देखकर सैनिकों का उत्साह बढ़ गया। विशाल मुगल सेना अहमदनगर के छोटे से राज्य को दबा न सकी। एक दिन मुगल सेना ने
सुरंग लगाकर किले की एक दीवार को तोड़ दिया। चांद बीबी तुरंत किले की टूटी दीवार पर आकर खड़ी हो गई। वह कारीगरों का उत्साह बढ़ाती रही। रातों रात किले के झवार की मरम्मत कर दी गई। फिर क्या होता है कि विजयपुर से ये मिल जाती हैं। फिर उसके बाद चांद बीबी का उत्साह देखकर सारे सैनिकों का उत्साह भी बढ़ जाता है। विशाल मुगल सेना जो थी वो अहमदनगर के छोटे राज्यों को दबा नहीं सकी। एक दिन क्या होता है कि मुगल सेना जो थी वो सुरंग बनाकर किले की दीवार को उड़ा देते हैं। फिर चांद बीबी तुरंत उस टूटे हुए किले पर खड़ा होती है और कारीगरों का उत्साह बढ़ाती है, जिससे रातों रात जो थी कि टूटी हुई किले उसे बनवा देती हैं, उसकी मरम्मत करवा देती हैं। मुगल सेना यह देखकर आश्चर्य में पड़ गई। किसी प्रकार दोनों पक्षों में संधि हुई। धैर्य, साहस और शौर्य के कारण चांद बीबी का नाम आज भी लिया जाता है। फिर क्या होता है कि मुगल सेना यह देखते ही आश्चर्यचकित हो गई कि रातों रात ऐसे कैसे ये मरम्मत हो गया। फिर किसी प्रकार दोनों पक्षों में संधि हो जाती है, मिलावट, ठीक है, मिल जाते हैं दोनों। तो धैर्य, साहस और शौर्य के कारण ही चांद बीबी को आज भी याद किया जाता है। तो दोस्तों इसमें इतना ही था। अगर आप और वीडियो देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर प्लेलिस्ट में सारे वीडियो देख सकते हैं। और आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।